यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटर सर, बेटर कैसे होंगे? बेटर होने का तो कोई चांस ही नहीं बचा सर। अभी अभी आपने देखा कि हमारे एचपीएससी की साइट के ऊपर जो है वो एक नया अनाउंसमेंट जो है वो डाला गया है। आप लोगों को मालूम होगा कि अपने पीजीटी के लिए जो है वो वैकेंसीज निकली हुई थी। एचपीएससी पीजीटी की जो वैकेंसीज है वो निकली हुई थी हरियाणा के अंदर स्कूल कैडर के लिए। तो उसका जो सिलेबस पैटर्न था वो पहले डिसाइड हो चुका था। उसका जो एग्जाम पैटर्न था वो भी पहले बता दिया गया था। तो उसके अंदर ये था कि आपका 100 मार्क्स का तो आपका पेपर होगा, 50 नंबर का आपका साइकोलॉजी, हरियाणा जी के, रीजनिंग, डीआई, ये सब था। अब आज जो है वो एक नया नोटिस जो है, एक नया अनाउंसमेंट जो है वो जारी किया गया है एचपीएससी की तरफ से। तो आप अगर जाएंगे एचपीएससी की साइट पे तो वहां पे सबसे ऊपर अनाउंसमेंट के कॉलम में जाइएगा, नोटिफिकेशन में जाइएगा, वहां पे अनाउंसमेंट में जाइएगा और वहां पे जाके आपको 20 तारीख का, आज का जो है एक अनाउंसमेंट इन्होंने डाला है। तो वहां पे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर ये निकलेगा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अनाउंसमेंट। और यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां पे इन्होंने बताया इट इज हियर बाय अनाउंस। यहां पे ये अनाउंस किया गया है कि जो जनरल इंफॉर्मेशन है ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अप्लाई, जिन्होंने अप्लाई किया था पीजीटी के लिए, ग्रुप बी के लिए, इन वेरियस सब्जेक्ट फॉर मेवात कैडर, रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए, उनको जो है वो क्या किया गया है, रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है उनका लिया जाएगा पीजीटी पोस्ट के लिए। अब वो कितने सब्जेक्ट का इन्होंने अभी बताया है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स। तो इन 10 सब्जेक्ट के लिए ये बोल दिया कि आप लोगों का जो है वो आपकी जो वैकेंसीज अनाउंस किया गया है, ओके, तो जो वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई थी तो उसके लिए जो है वो क्या होगा जी, आपका टेस्ट होगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। जो टेस्ट होगा वो 3 स्टेजेस में होगा। मतलब आपका जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया जो रहेगा वो 3 स्टेजेस से होके गुजरेगा। सबसे पहले जो है वो क्या होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। एक स्क्रीनिंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा जो कि ऑप्शनल होगा, ऑप्शन बेस्ड होगा, मतलब जो एमसीक्यू उसके ऊपर जो है वो क्या होगा, बेस्ड होगा। 100 नंबर का ये आपका जो है वो पेपर होने वाला है। तो पहले आपका स्टेज नंबर 1 के अंदर आपका क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये ओनली क्या क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको पास करना जरूरी है। अगर आप इसको पास करेंगे तो ही आप सेकंड स्टेज पर पहुंचेंगे। तो एक बार पहले ऊपर से समझो, पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। कितने नंबर का, 100 नंबर का टोटल। इसमें क्या आएंगे, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है जी, 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। हर एक क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, इक्वल मार्क्स का होगा। अब यहां पे जो क्वेश्चंस आएगा, यहां जो सिलेबस है वो सिलेबस में क्या आएगा, तो ये जो 100 मार्क्स का आपका जो पेपर होने वाला है, ध्यान से सुनना, यहां पे एक एक नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो कितने हो गए, 100 नंबर का आपका पेपर हो गया। अब यहां पे जो 100 नंबर का आपका पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन जो आएंगे उनमें जो सिलेबस आएगा वो सिलेबस क्या क्या है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट। ध्यान दो क्या बोल रहा है, बोलता है क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे, विल बी, क्वेश्चन आएंगे कहां से, कंसर्न सब्जेक्ट से। आपका कॉमर्स का है तो आपके कॉमर्स के क्वेश्चन होंगे। किसी का, आपका अगर इंग्लिश का पेपर है, सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आएंगे, हिंदी का है तो हिंदी के आएंगे, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स। तो एक तो क्या आएगा, जो ये 100 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे उनके अंदर क्या होंगे, क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम कंसर्न सब्जेक्ट से एज पर द सिलेबस जो कमीशन की वेबसाइट पे अवेलेबल करवाया गया था। मतलब जो हमारा पुराना सिलेबस है वहीं से पूछा जाएगा। जैसे अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं तो हमको पार्ट ए और पार्ट बी दिया गया। पार्ट ए के अंदर बिजनेस स्टडी है और पार्ट बी के अंदर अपने को अकाउंटेंसी दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड, प्लस में एंड ऑल्सो फ्रॉम द टॉपिक, और साथ में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एजुकेशन, साइकोलॉजी, पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी अवेयरनेस, कॉम्प्रीहेंशन जो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा जी के ये क्वेश्चन आएंगे। ये वो सिलेबस है जो आपको पहले डिफाइन किया गया था। अगर आप लोग जो है वो देखेंगे, जो अपना पास्ट में जो इन्होंने डाला था, सिलेबस डाला था, तो उसके अंदर जनरली यही है। और यही पेपर हमारा 150 नंबर का होना था जो कि हमारा मेन पेपर था। लेकिन अब इसको ओनली क्या कर दिया, दिस इज द स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली, और इसके कोई नंबर नहीं जुड़ने वाले, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो अब ये आपका टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट के अंदर क्या होगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे वही, उनके अंदर 5 ऑप्शन मिलेंगे। पांचों जो ऑप्शन है वो ये है, फिफ्थ ऑप्शन विल बी मेंट फॉर सिचुएशन वेयर द कैंडिडेट इंटेंड टू लीव द क्वेश्चन अनअटेंड। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं तो आपके लिए जो है वो क्या है, 5 ऑप्शन आपको फिल करना पड़ेगा, मतलब आपको ऐसा लीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। और
नेगेटिव मार्किंग भी है साथ में। नेगेटिव कितना है? 1/4, मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपके चार क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 1/4 आपका जो है वो क्या? नेगेटिव मार्किंग है। फिर बोलते हैं इन केस अगर कभी ऐसा हुआ कि कैंडिडेट जो है ना तो अटेम्प्ट करता किसी क्वेश्चन को, ना ही उसको या फिर उसको डार्क नहीं करता है, तो ये माना जाएगा कि वो क्वेश्चन जो है वो क्या गलत है, उससे अटेम्प्ट ही नहीं किया और उसके जो है वो नंबर कटेंगे उसके, मतलब 1/4 जो है उस नंबर, मतलब 25.25 जो है वो नंबर से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ठीक है। फिर बोल रहे हैं क्वेश्चन पेपर जो है किस किस का विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स। तो हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का और कॉमर्स का ये क्वेश्चन पेपर आपको दोनों को देखने, दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। एक तरफ हिंदी मिलेगा, एक तरफ क्या मिलेगा? इंग्लिश मिलेगा। बाकी जितने भी पेपर होने वाले हैं वो सारे सारे किस में होंगे? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होंगे। ठीक है। एक कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम 25%। स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 25% लेने हैं। इसका मतलब कम से कम 100 में से आपके 25 क्वेश्चन जो है वो क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। अब फिर आगे क्या होगा? आगे बोलता है कैंडिडेट 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट। जितनी पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है उसके 4 गुना कैंडिडेट, ध्यान से सुनना, जितनी पोस्ट क्या की गई है? एडवर्टाइज की गई है। लाइक मान लो अगर आपके 100 पोस्ट एडवर्टाइज की गई है तो उसका 4 गुना मतलब कितने? 400 बच्चे जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा अगली स्टेज के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 25% मार्क्स आपने क्वालिफाई कर भी लिया, मान लो 100 में से अगर 25 नंबर आपके आगे भी गए, तो भी आप अगले पेपर के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? मेरिट के ऊपर। दैट मींस कि नंबर 25 का कोई रोल नहीं है, अपने को बहुत हाईएस्ट मार्क्स जो है वो लेकर आने हैं, तभी हम एलिजिबल होंगे अगले स्टेप के लिए। तो यहां स्पेशली लिखा हुआ ये बात ध्यान रखना कि जो बच्चा कम से कम 25% तो चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वो क्या होगा? जितने पोस्ट एडवर्टाइज की गई है, एग्जांपल आपकी कैटेगरी के अंदर 100 पोस्ट अगर एडवर्टाइज की गई तो उसके 4 गुना बच्चों को जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा अगले पेपर के लिए। तो लिखा हुआ है कैंडिडेट 4 टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट कैटेगरी वाइज विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम 25, और प्रोवाइडेड कि कम से कम उनके 25% नंबर तो होने चाहिए। ठीक है। फिर बोलते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीन टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड। ये जो पेपर आप 100 नंबर का देके आओगे, एमसीक्यूज बेस जो आपका पेपर होने वाला है, इसके मार्क्स को काउंट भी नहीं किया जाएगा। दैट मींस इसकी कोई वेटेज आपको नहीं मिलेगा। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर किसके लिए? ये एक एंट्री लेवल का टेस्ट है। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि एचपीसी करना क्या चाह रहा है। एंट्री लेवल का टेस्ट फिर एस्टेट क्यों लिया? जो एस्टेट लिया था वो क्यों लिया? फिर एंट्री लेवल का टेस्ट तो वो था आपका। वो बच्चे अलाउ जो है आपने क्या करें? अलाउ करें कि वो बच्चे एचपीएससी का पेपर, इसका जो अपना स्क्रीनिंग का पेपर दे सकते हैं। तो वो क्यों लिया फिर आप लोगों ने? पता नहीं क्या ही हो रहा है। बट जो भी है, जो अपने एससीएस का पेपर होता है ना, आईएएस लेवल का जो पेपर होता है, उस तरीके का प्री कर दिया, मेंस कर दिया, इंटरव्यू कर दिया। चलो खैर, अभी तो ये समझो एक बार कि यहां तक जो बच्चा पहुंच गया, तो अब उसके बाद में क्या होगा? अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर अब आपका होगा मेन टेस्ट, जिसके मार्क्स आपके इंटरव्यू के अंदर जो है वो जुड़ेंगे। अब सेकंड स्टेज पे जो है वो क्या होगा? सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। ये जो टेस्ट होगा 3 घंटे का, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो टेस्ट होगा ये होगा आपका सब्जेक्टिव बोले तो लिखने वाला। यहां पे क्वेश्चंस आएंगे और आपको उनको लिख के सोल्व करना पड़ेगा। दैट मींस कि अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा। तो ये जो टेस्ट होगा कैसा होगा? सब्जेक्टिव होगा। ठीक है। सारी लाइनें पढ़ा देता हूं। टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना? 3 घंटे। पोस्ट वाइज या सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है वो अवेलेबल है कमीशन की वेबसाइट पे। मतलब सिलेबस इसमें क्या आएगा? वही आएगा। सब्जेक्ट का सिलेबस जो वही रहेगा। जो ऊपर जो आपका ये होना ना, ये देखो, जो यहां पे आपका पेपर होना है, जो फर्स्ट जो एग्जामिनेशन पे जो आपका पेपर होगा, तो यहां भी लिखा हुआ है क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द सिलेबस अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट। तो जो एचपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जो सिलेबस डाला हुआ है, वही सेम सिलेबस जो है वो यहां पे आएगा। बस फर्क क्या हो जाएगा? यहां पे अब सब्जेक्ट वाइज नॉलेज आपसे जो है वो लिया जाएगा। दैट मींस अगर आप कॉमर्स किया तो आपको सिंपलीफाइड लैंग्वेज में समझा देता हूं। जब आप फर्स्ट क्वालिफाइंग पेपर देने जाओगे, जो फर्स्ट स्टेज होगा आपका, क्वालिफाइंग पेपर देने जाओगे, तो वहां पे कॉमर्स के तो आपके पार्ट ए और पार्ट बी उसके तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और साथ में पार्ट सी बोले तो जो आपका जनरल अवेयरनेस वाला जो पेपर था 50 नंबर वाला, उसके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वहां पे तो डिफाइन किया गया था कि 150 का पेपर है, यहां पे 100 का, और यहां पे ये नहीं बताया गया कि सिलेबस के कितने आएंगे। क्या पता अभी आगे एग्जाम पैटर्न जो है ये दोबारा दे भी दे और ये बता दें, बाइफरकेशन बता दें कि किस सब्जेक्ट से जो कितना उसका वेटेज क्या रहने वाला है। बट अभी के लिए जो है वो सीधा ये बोल दिया कि भाई 100 क्वेश्चन हम पूछेंगे, और उन 100 क्वेश्चन के अंदर जो है ये आपके टॉपिक्स बता दिए। ठीक है। अब जो बच्चा स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर गया, देन वो पहुंचेगा सेकंड स्टेज पे, और सेकंड स्टेज पे उससे जो है वो पेपर लिया जाएगा। सब्जेक्टिव नेचर का जो है वो क्या रहने वाला है? पेपर रहने वाला है। 150 नंबर का जो है वो क्या होगा? पेपर होगा। 3 घंटे का टाइम है, 150 नंबर का पेपर आपको जो है वो क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है।
अब यहां पे जो है वो क्या होगा, और जो सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है वो वही आएगा जो वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है, मतलब एचपीएससी की वेबसाइट पे जो डाला हुआ है, और वो वही सिलेबस है जो ऊपर आपसे पूछने वाला है। मतलब कॉमर्स की अगर बात करें तो जो 50 का अपना पार्ट ए और 50 का पार्ट बी डाल रखा था, सिर्फ वही आपसे पूछा जाएगा। अब यहां पे हरियाणा जीके और रीजनिंग ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर कैसा होगा, सब्जेक्टिव टाइप, 150 नंबर का पेपर है। ई पॉइंट में क्या बोले, पेपर विल बी कैसा होगा, सब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है जी। फिर आगे, नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू और वाइवा टेस्ट अनलेस ही और शी सिक्योर ए मिनिमम 35% इन द टेस्ट। अब यहां पे कम से कम 35% आपके होने चाहिए, कम से कम 35 है तो ही आप जो है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है, अनलेस आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं आएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर द इंटरव्यू विल बी 2 टाइम। अब जितने भी पोस्ट हैं, अब देखो यहां पे क्या था, जैसे 100 पोस्ट थी आपकी, तो क्वालिफाइंग मार्क्स वाले जो बच्चे थे, जो क्वालिफाइंग पेपर था, उसमें से कितनों को सिलेक्ट किया, 400 को, 4 टाइम्स था वो आगे, उन 400 ने बैठ के पेपर दिया। उन 400 में से अब जो है वो क्या किया जाएगा, कितना जो भी जितने भी पोस्ट है उसका डबल जो है उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर द इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट इफ एनी ऑफ द नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज एडवर्टाइज पोस्ट प्रोवाइडेड, और प्रोवाइडेड कि उन्होंने 35% कम से कम सिक्योर किया हो। अब वेटेज जो रहेगा इस टेस्ट का, क्योंकि ऊपर जो फर्स्ट आपका स्क्रीनिंग हुआ था, ठीक है, उसका तो कोई वेटेज था नहीं, तो वो तो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का था, वो करोगे तो ही तो आप ये मेन टेस्ट दे पाओगे। अब इसका जो वेटेज रहेगा वो क्या रहेगा, 87। अब ये 150 में से अगर मान लीजिए आपने जो है वो कितना, एग्जांपल मान लो 150 में से अगर आपने जो है वो स्कोर कर लिया 100, तो 100 डिवाइड में और आपका 150%, ये हो गया कितना, 66.66, और इसका 87.5% लिया जाएगा, बोले तो 58 नंबर आपके लग जाएंगे। इसका मतलब 150 में से जितने भी आपके नंबर आएंगे उनका 87.5%, उनका 87.5% जो है वो क्या रहेगा, आपका वेटेज रहेगा। समझ में आया जी। और बाकी 12.5 का जो है वो क्या होगा, थर्ड स्टेज पे क्या होगा, इंटरव्यू होगा। फिर आपका मेरिट बनेगा ओनली किसको, सेकंड और थर्ड स्टेज के नंबर को जोड़ करके आपका मेरिट बनेगा, और उसके बेस पर आपको जो है वो क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। बहुत बड़ा ब्लंडर है, एक्सट्रीम लेवल का ब्लंडर है। होना क्या चाहिए था, हो क्या ही गया। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि फिर एस्टेट का क्या मान्यता रहा, उसका कोई समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर अगर अलग से देना पड़ेगा फिर जाके आएंगे, तो फिर एस्टेट का क्या लेने देना यहां पे। बट फिर भी भाई, अब मेन बात जो है वो क्या है, मेन बात ये है, ये सिलेबस इन्होंने डाल दिया और गवर्नमेंट जो है वो पूरे मूड के अंदर बैठी है पेपर लेने के लिए, और पेपर जो आपका होने वाला है। तो मोर एंड लेस मुझे ये लग रहा है कि मई के अंदर ये पेपर हर हाल में जो ले लेंगे, क्या पता अप्रैल के लास्ट में पेपर जो है ये अनाउंस कर देंगे, भाई पेपर तो हम ले रहे हैं। तो भाई अब ये समझ जाओ कि आज ये सब आ गया आपके पास में। अब सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है, हमने जो अभी तक प्रैक्टिस करी है, हमने जो अभी तक तैयारी करी है, वो करी है एमसीक्यू बेस्ड। हमने तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनके हिसाब से तैयारी करी है, लेकिन अब पेपर के अंदर जो है वो पेपर कैसा आएगा, सब्जेक्टिव नेचर का। और सब्जेक्टिव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या मालूम, सब्जेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका प्रेजेंटेशन, कि पेपर को भाई प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये आएगी। नॉलेज तो सभी लेके जाएंगे, लेकिन उस नॉलेज को वहां पे आपको लिख के, बोल के बताना बहुत इजी होता है, लेकिन उस नॉलेज को लिख के बताना वो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको बीकॉम किए, जिनको एमकॉम किए काफी समय हो गया, और उसके बाद से जो अगर आप तैयारी करें, अगर आप नेट की तैयारी करें तो वहां भी आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। अगर आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं एस्टेट, अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो वहां पे भी आपने ऑब्जेक्टिव सब कुछ जो है वो किया, या कोई और अगर आपने जो है वो सिविल्स की अगर तैयारी किया, वहां पे भी आपने जो है वो क्या किया, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो है वो सारे पेपर आपने जो है वो क्वालिफाई किए। तो इसका मतलब आपको लिखने वाले, मतलब एमकॉम किए काफी समय हो गया, और काफी समय हो गया क्योंकि एमकॉम किया होगा, फिर आपने बीएड किया होगा, देन उसके बाद एस्टेट किया होगा, फिर आप एलिजिबल इस पेपर के लिए, तो काफी समय हो गया। तो वो राइटिंग स्किल्स जो है वो अब थोड़ी सी हमारी क्या हो गई, वॉश आउट हो गई है, और अब वही राइटिंग स्किल के बेस पर ही हमारा जो है पेपर होने वाला है। तो अब कंपटीशन बहुत ही, मतलब और अलग ही तरीके का कंपटीशन हो गया। बहुत सारे बच्चे तो ऐसा देखने को मिलेगा कि फर्स्ट पेपर में आपका जो है वो वाइप आउट हो जाएंगे, उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा लिखने वाला, ये बहुत ही वर्स्ट चीज जो है वो आई है यहां पे, कि सेकंड पेपर जो आपका 150 नंबर का होगा, 3 घंटे का टाइम होगा, 150 नंबर का पेपर होने वाला है। अभी तक ना तो ये पता है कि 6-6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 10-10 नंबर के आएंगे, 15-15 नंबर का आएगा, 2-2 नंबर के आएंगे, आएगा क्या, ऐसा कुछ भी यहां पे जो अनाउंस नहीं किया गया। बस ये बोल दिया सब्जेक्टिव पेपर होगा, बात खत्म। आपको
जो भी सिलेबस है वो सिलेबस आपको लर्न तो आपको समझना तो है, समझने के साथ वो रिटेन भी रहना चाहिए, लर्न भी करना है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि मान लो कोई भी हमने टॉपिक पढ़ लिया, एग्जांपल मान लीजिए हमने जो है वो प्लानिंग पढ़ लिया, तो हमने प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, वो सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। अब भैया उसको याद करना पड़ेगा ताकि पेपर के अंदर जाके आपको उसको लिख भी पाओ, समझ रहे हो। तो कंपटीशन बहुत ही वर्स्ट हो गया है, और कंपटीशन मतलब ड्रास्टिक चीज है। देखो फर्स्ट टाइम जब हो रहा है और कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम आती है तो पेपर इजी आता है। तो ये जो पीजीटी के लिए जो फर्स्ट टाइम ये चीज हो रही है, तो पेपर जो है वो क्या आएगा, आसान आएगा। और पेपर आसान आएगा तो लगने के चांसेस भी आपके थोड़े से क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। और अगर आपको लग रहा है मुश्किल है, तो मुश्किल आपके अकेले के लिए नहीं, वो सबके लिए, सबके लिए चीज जो है वो क्या नहीं है। थोड़ा मेहनत जो है वो अब ज्यादा लगेगा, एफर्ट जो है वो क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, तो जाके अपनी बात जो है वो बन पाएगी। तो आप जो है वो थोड़ा समझे इस बात को, जो भी आप पढ़ रहे हैं अब उसको लर्न करना भी साथ में जो है वो स्टार्ट कीजिए, उसको अंडरस्टैंडिंग उसका लेना शुरू कीजिए। और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, दिस इज द मेन थिंग जो आपकी, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, प्रेजेंटेशन। तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो आज डाला है इसको एक बार देख लीजिएगा, एचपीएससी के साइट पर आप जाएंगे, वहां पे जाके आपको ये सब मिल जाएगा। दोबारा से आप इसको रीड आउट कीजिएगा और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से जो करना शुरू करो, क्योंकि चांसेस यही है कि अप्रैल या मई के अंदर जो पेपर होने वाला है। तो एमसीक्यूज जो कर रहे हो वो तो करते रहो, वो तो जरूरी है क्वालिफाइंग पेपर के लिए। और उसके बाद जो कंटेंट हमने पढ़ा है कॉमर्स का, उसके बाद फिर वो पेपर भी होगा सब्जेक्टिव नेचर का। अब बहुत कंफ्यूजन ये रहेगा कि सर क्या दोनों स्टेज एक साथ हो गए, एक साथ कैसे हो सकते हैं। पहले फर्स्ट स्टेज होगा, वहां पे बच्चों की छटनी की जाएगी, उसके बाद जो क्वालिफाइंग बच्चों के सिर्फ उन्हीं को जो है वो बुलाया जाएगा, किसके लिए, सेकंड स्टेज के लिए। और उनमें से छटनी करके जो है जो 200 जो डबल जितने वैकेंसीज है उनके डबल बच्चों को जो है बुलाया जाएगा, किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। तो ये सिस्टम अब रहने वाला है। अब आप समझ लो आपको कहां पे आना है, आपको जो है वो इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचना है और वहां पे जाके सिलेक्ट होना है। तो कितने लोगों को आपको पछाड़ना पड़ेगा, तो आपको तैयारी भी उनके हिसाब से जो है वो क्या, उनसे एक लेवल अप करनी पड़ेगी, तो जाके बात बनेगी, ठीक है ना। तो ये नया जो है वो पैटर्न जो है वो अनाउंस किया गया है। थोड़ा तैयारी जो है वो बढ़िया तरीके से आप लग जाइए अभी से ही, क्योंकि पेपर कभी भी आ जाए। और मेहनत तो बहुत ज्यादा मांगता है अभी, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजों को लर्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सब कुछ जो है वो करना पड़ेगा। ओके जी, तो ये था अनाउंसमेंट। तो मुझे लगा एक बार आपको मैं बता दूं कि नया पैटर्न जो है वो क्या है, और उसके हिसाब से आप तैयारी भी अपनी मोल्ड कर लीजिए और बढ़िया तरीके से लग जाइए। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।